Good morning, students. This video is presented by BSES and Sophia. And my name is मोहम्मद मोमिन मीर. लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़े थे जंबल वर्ड्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. ग्रामर पोर्शन में जो है ये टॉपिक आता है. इसका क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का. जो सेक्शन बी होता है हमारा राइटिंग स्किल का, उसमें क्वेश्चन आता है. लेटर आता है 10 नंबर का. स्टोरी आती है. लेटर में ऑप्शन होता है, स्टोरी में भी ऑप्शन होता है. वो डिपेंड करता है जो पेपर बनाते हैं उनके ऊपर कि या तो वो आर्टिकल और स्टोरी के बीच में ऑप्शन देते हैं, या फिर स्टोरी दोनों क्वेश्चन स्टोरी के ही होते हैं उनमें ऑप्शन देते हैं. इतना कंफर्म है कि स्टोरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो ऑप्शन में आएगा या फिर दोनों ही क्वेश्चन स्टोरी का आएंगे. तो आपको स्टोरी की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके. 9th क्लास में भी आपने स्टोरी कर रखी है. लेटर नहीं था 9th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में लेटर भी है, स्टोरी भी है, आर्टिकल भी है. और तो आपको बेटा इस पर शॉर्ट स्टोरी के ऊपर अपनी कमांड बिठानी है अच्छी से अच्छी. ठीक है. अब ज़रा इसका थोड़ा सा ओवरलुक दे देता हूँ मैं कि स्टोरी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे करा जाता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स के हमारे टोटल क्वेश्चन होता है. ठीक है. लेकिन उसके मार्क्स जो होते हैं वो किस किस बेसिस के ऊपर मिलते हैं ज़रा वो देख लेते हैं. स्टोरी का आपको क्वेश्चन दे रखा होता है जिसमें आपको टाइटल गिवन नहीं होता है. सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप स्टोरी लिख लोगे उसके बाद आपको देना होता है एक सूटेबल टाइटल उस पैसेज के ऊपर. तो उस टाइटल का होता है 1 मार्क. अगर वो टाइटल अच्छा होता है, सूटेबल होता है, उस पैसेज से लिंक होता है, जो आपने पैसेज बनाया है, जो आपने राइटअप करा है, उस पैसेज से अगर अच्छा खासा लिंक होगा वो टाइटल, तो उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा. ठीक है. 4 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं कंटेंट के ऊपर. यानी कि आपने जो स्टोरी लिखी है, वो जो आपने कहानी की रचना करी है. स्टोरी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या तो आपको एक पिक्चर दे रखी होती है और उस पिक्चर में आपको कहता है कि आपको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप उसको स्टोरी में राइटअप करो. या फिर आपको एक स्टार्टअप दे देते हैं कि थोड़ी सी कुछ चीज़ हो रही थी और फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ और फिर डैश 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 उससे आपको आगे कंटिन्यू करना होता है. तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टोरी में. इसमें आपको कहानी की रचना करनी होती है. तो 4 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं कंटेंट के ऊपर कि आपने कितनी अच्छी कहानी जो है इजाद करी उस छोटी सी लाइन को लेकर. ठीक है. क्या आप कितनी अच्छी कहानी में आपने उसको ट्रांसफॉर्म करा. 2.5 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं एक्यूरेसी पे. एक्यूरेसी मीन्स आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. यानी कि आपने जो टेंस का इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट की जगह पे प्रेजेंट का यूज़ किया है, पास्ट के टेंस में पास्ट का ही यूज़ किया है, आपने वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करी हैं. ठीक है. उसके आपके होते हैं 2.5 मार्क्स. और 2.5 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं फ्लुएंसी के ऊपर. फ्लुएंसी मतलब एक फिल्म, जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं तो मूवी की जो एक स्टोरी होती है कि हाँ भाई एक कहानी चल रही है, तो वो शुरू से लेके आखिर तक जो चलती है. अब कोई अगर मूवी ऐसी हो कि थोड़ी सी कुछ चल रही है, अब एकदम से वो स्टोरी कहीं से कहीं पहुंच गई, कहीं से कहीं पहुंच गई, तो वो चीज़ फ्लुएंट नहीं हो पाती है. एक ही फ्लो में, कंटिन्यूस फ्लो में जो चल रही होती है ना, उसमें आपको मिलता है 2.5 मार्क. ठीक है बेटा. चलो यहाँ तक तो हमें हो गई कि किस किस चीज़ों के बेसिस के ऊपर जो है हमें मार्क्स मिलते हैं स्टोरी के ऊपर. ठीक है. अब जरा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है. सबसे पहले जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे टाइटल. अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक टिप देता हूँ कि आप जो सबसे पहले टाइटल को मत सोचो. टाइटल के लिए आप 2 लाइन सबसे ऊपर स्टोरी लिखने से पहले छोड़ दो और फिर उसके बाद अपना पैसेज लिखना शुरू करो. जब आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कम से कम 150 से 200 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं स्टोरी के अंदर, और जब आप उन पूरी स्टोरी को लिख लो 150 से 200 वर्ड्स की, और फिर जो है आपको टाइटल उसको देना है सूटेबल, और फिर वहाँ पर टाइटल लिखो. ठीक है. टाइटल लिख दिया, उसके नीचे बाय ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ द ऑथर. अब वहाँ पे आपको हो सकता है कि नाम दे भी रखा हो कि आप ये हो, सपोज़ कि आप सुरेश हो और आप जो है वहाँ पर गए और फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, तो यहाँ पे आप तो या तो अपना नाम लिखना है, या फिर अगर उसमें आपको नाम गिवन नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो. स्टोरी राइटिंग के अंदर हमारे अंदर ये छूट होती है कि हम अपना नाम दे सकते हैं ऑथर के जगह पर. लेकिन अगर लेटर में, जो लेटर का क्वेश्चन आता है उसमें अगर हमें नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसमें अपना नाम लिखते हैं. उसमें हम लिखते हैं XYZ. लेटर के अंदर कभी भी अपना नाम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो. ठीक है. अब ज़रा फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है फटाफट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन सपोज़ किसी टॉपिक का
कैरेक्टर्स का, कि इस कहानी में आपके कितने कैरेक्टर हैं, किस तरीके का मौसम है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, या कोई फेस्टिवल का मौसम है, या फिर कोई कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन के ऑडिटोरियम में आप लोग बैठे हुए हो, वहाँ पे कंपटीशन एक स्टार्ट होने वाला है, तो किस तरीके का वेदर है। वेदर खाली मौसम की बात नहीं हो रही है बट यहाँ पे सब चीज़ की बात हो रही है, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा कैसा है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, हर चीज़ को इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद आपको एक एक्शन को इनिशिएटिव देना है। ठीक है, अभी जब हम आगे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है उससे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ एक ऐसे किसी चीज़ को हमें एक एक्शन को इनिशिएट देना है कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ हुई। अब वहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ी डेफिनेशन में, द पॉइंट ऑफ अ स्टोरी डेट स्टार्ट्स द राइजिंग एक्शन, यानी कि जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते होगे तो उस मूवी में जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग सी होती हुई शुरू हो कि हाँ यहाँ से कुछ हो रहा है, किसी सपोज़ अगर कोई थ्रिलर मूवी है तो वहाँ पे किसी का किडनैप हो गया, या फिर किसी का मर्डर हो गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है कि हाँ कुछ यहाँ से अब कहानी एक अलग रूप लेगी, तो वहाँ से आपको एक्शन स्टार्ट करना है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, राइजिंग एक्शन। उस राइजिंग एक्शन में फिर आपको कारस्तानी करनी है अपनी कि हाँ उस राइजिंग आपने वहाँ से आपने स्टार्ट तो कर दिया कि ये चीज़ हुई और फिर वहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ। अब उस एक्शन के स्टार्ट होने के बाद क्या क्या वहाँ पर हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस किसने करा, किस किसके साथ हुआ, वो सारा कुछ आपको आपकी ये सब कुछ आपकी है क्रिएटिविटी के ऊपर। बेटर राइटिंग स्किल में आपको मार्क्स मिलते हैं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी क्रिएटिविटी होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छी क्रिएटिविटी करनी है कि वो जो एक्शन था वहाँ पे एक्शन में क्या क्या ऐसा हुआ, किस किस के साथ हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, तो वहाँ से आपको मन गढ़ंत कहानी बनानी है। अब ये तो है नहीं कि जो वो हो रखा है वो ज़रूरी है कि रियल लाइफ में आपके साथ इंसिडेंट हुआ, मन गढ़ंत ही ना, आपको क्रिएट करनी है, तो अपनी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है अच्छी सी अच्छी। ये चीज़ हो गई। अगला वाला क्या दे रखा है, क्लाइमैक्स, कि कोई भी चीज़ अगर हुई तो हाँ अब वो एंड होने की तरफ जा रही है। द मोस्ट इंटेंस पॉइंट और टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जैसे कि कोई मूवी चल रही होती है और सपोज अक्सर मूवीज़ में ये होता है कि एंड में जो है फाइट सीन होता है मोस्टली मूवीज़ में, और फाइट सीन में हाँ हमें लगता है कि हाँ अब कुछ होगा कि हीरो जो है विलन को मारेगा और फिर यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाएगी। तो कोई ऐसा एक चीज़ दिखानी है जहाँ से आपने एक्शन शुरू करा है वहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट थोड़ा सा छोटा कि हाँ अब यहाँ पे जब इंसान पढ़े तो उसे पढ़ के लगे कि हाँ यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होने वाली है, जो एक्शन जो है चल रहा था। ठीक है, अब अगली वाला जो इसका पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है बेटे यहाँ पे, रेजोल्यूशन मीन्स अ सेटिस्फाइंग एंडिंग टू द स्टोरी इन विच द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व और नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपने शुरू करी थी, जो भी चीज़ उस स्टोरी के अंदर चल रही थी, जिस चीज़ के ऊपर चल रही थी, वहाँ पर एक एंड में एक अच्छी सी आपने एंडिंग दे दी कि जिससे किसी चीज़ के ऊपर कोई सपोज़ कोई ऐसा कैरेक्टर हो कि उस कैरेक्टर के अराउंड जो है सारी स्टोरी चल रही थी, वो किडनैप हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, या कोई किसी जानवर के ऊपर चल रही है या फिर कोई करप्शन वगैरह के ऊपर चल रही है, तो फिर उस वहाँ पर आपको एक एंडिंग देनी है कि वो जो चीज़ चल रही थी, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि जो मेन मुद्दा था, वो मेन मुद्दा रिजॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब भी आप स्टोरी लिखो ना, उस स्टोरी को कभी भी एंड में सस्पेंस में मत छोड़ना, क्योंकि अगर सस्पेंस में कोई भी स्टोरी रह जाती है, आप अपने ऊपर रख के सोचो कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और उस मूवी को देखते देखते आप सस्पेंस में रह जाते हो, एंड में सस्पेंस मिल के एंड हो जाता है, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। तो इसी तरीके से आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि जब आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, आपने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है और फिर आपने उसको एंड में सस्पेंस में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाए और आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो बेटर यही है कि आप जो हो एक कहानी को एक अच्छी सी एंडिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, अभी एक एग्जांपल दे रखा है स्टोरी का, क्या दे रखा है, ऑन संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड। ये 10th क्लास के सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है स्टोरी का ही, जो कि इतना ही दे रखा है। क्या दे रखा है कि संडे को मैं टीवी देख रहा था और सडनली मुझे आवाज़ आई कि बाहर से लोग चिल्लाने लगे। अब यहाँ से इन्होंने डैश 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 डाल के छोड़ दी कि आपको यहाँ से स्टोरी जो है कंटिन्यू करनी है और बनानी है 150 से 200 वर्ड्स की, और एक अच्छा सा टाइटल भी उसको अलॉट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपने जो
सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया था वहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं, आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना कि लिंक होता हुआ चले सारा कुछ। जैसे अगर यहाँ से मैं करूँ कि मैं जो हूँ टीवी देख रहा था और मेरी मम्मी ने मुझे एकदम से कहा कि बाहर देखो बाहर क्या हो रहा, तो यहाँ पे मम्मी आ गई जो कि इंट्रोड्यूस हो गई। अब बाहर जब झाँक के आपने देखा तो वहाँ पर आपका भाई भी मौजूद था और आपके कज़न्स भी वहाँ पर थे। ठीक है, वहाँ पे जो कि एक क्राउड था, क्राउड चिल्ला रहा था, और उस क्राउड के साथ ही साथ आपके भाई भी थे, आपके कज़न्स भी थे। तो यहाँ पे आपके जो रिलेटिव हैं ये लोग इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब जब आप नीचे उतरे तो वहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या हो रहा था। अब यहाँ से एक्शन जो है इनिशिएट होना शुरू हो रहा है कि हाँ भाई क्या हो रहा था वहाँ पर। अब वहाँ पे आपको देखना है कि अब क्या हो रहा है। सपोज़ कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर किसी की लड़ाई हो गई है, या फिर कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर आया है, उसके वेलकम में लोग खड़े हुए हैं, उसको अप्लॉज दे रहे हैं, और उसके अप्लॉज में जो है शोर शराबा हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको सोचनी है और वहाँ से पुटअप करनी है, और फिर वहाँ से आपको एक एंडिंग की तरफ लेके जानी है, और फिर आपको टाइटल देना है। ठीक है बेटा, स्टोरी में आपको बेटा यही करना है। स्टोरी में इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको एक्यूरेट होना है, कंटेंट अच्छा लिखना है, और यू शुड बी फ्लुएंट विद इट। ओके, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।